चंपा कली चंपा कली, सुंदर वन जंगल की ठंडी हवाओं में एक फूल रोता है चुप सी सदाओं में। मैं भी कभी चलूंगी। चलो, आखिर मेरा काम सही से हो गया। इतने दिनों के इंतजार के बाद आज इस चंपा कली को अपने रास्ते से हटा सकूंगी। अब मुझे जाना होगा, और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे जल्दी से घर लौटना होगा। बुलबुल, आखिर मुझे अपना इंसानी रूप वापस पाने में और कितने दिन लगेंगे। अब मुझे ये जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कब मैं अपनी माँ के पास जा पाऊंगी? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं इस श्रापित जीवन से मुक्ति चाहती हूँ। अगर मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती तो मैं इस रूप में भी नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे मौत भी तो नहीं आती। फिर से उसी रास्ते पर आ गई जहाँ उस चोर के चक्कर में फंसी थी। लेकिन इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बुलबुल, आज तो मेरे इंसानी रूप में वापस लौटने का आखिरी दिन था ना, क्योंकि आज उस जादुई अर्क का 7वां दिन भी पूरा हो गया। लेकिन अभी तक मैं इंसान क्यों नहीं बन पाई? जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। चाहे जो भी हो जाए, मुझे चंपा कली को खत्म करना ही होगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं सब करूंगी। अभी तुरंत घर जाकर मुझे अपने गहने लेकर आने होंगे। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब जल्दी से घर की तरफ निकलना होगा। चुमकी, ओ चुमकी बेटी, तुम यहाँ हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बाबा, आप आ गए। माँ तो मेरे पास ही सो रही थी। देखिए, शायद घर के बाहर होगी। नहीं बेटी, मैं पूरा घर ढूंढ आया। तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। माँ अचानक कहाँ चली जाती है, कौन जाने। मुझे भी कुछ बताए बिना चली गई। मैं तो सो रही थी। सत्यानाश, झुमकी के बाबा वापस कब आए? हाय मेरी किस्मत, मुसीबत जैसे एक के बाद एक चली आ रही है। अब मैं इनके सामने अपने गहने लेकर तांत्रिक बाबा के पास कैसे जाऊंगी? अरे दामिनी, तुम्हें तो मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन तुम मिली ही नहीं। इतनी सुबह कहाँ गई थी? वो मैं कुछ चने के साथ देने गई थी पड़ोस वाली बूढ़ी माँ को। वो कई दिनों से खाने की इच्छा कर रही थी। लेकिन आप अचानक अभी कैसे आ गए? आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, आने वाला तो कल ही था, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए पहले ही लौट आया। सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से थोड़ी खिचड़ी बना दो। तुम्हारी हाथ की खिचड़ी का स्वाद ही अलग होता है। कितने दिन हो गए हैं घर का खाना खाए हुए। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। माँ, जल्दी से जाओ ना। सुबह सुबह खिचड़ी खाने का मजा ही अलग होता है। बहुत दिनों के बाद आज मैं बाबा के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। ये लो, अब एक और आग में घी डालने आ गई। ये लड़की भी बिल्कुल अपने बाप पर गई है। पहले से ही मेरा दिमाग खराब है। रास्ते में उस डाकू की मुसीबत अलग, और अब इन दोनों को खिचड़ी बनाकर खिलाओ। फिर मुसीबत में पड़ गई मैं। अगर मैंने मना कर दिया तो ये दोनों उस सौतन के पास चले जाएंगे। फिर सारी तारीफ वही ले जाएगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। क्या सोच रही हो दामिनी? क्या मैंने तुम्हें किसी परेशानी में डाल दिया? अच्छा रहने दो, तुम आराम करो। मैं देवकी से कह देता हूँ कुछ बना दे।
उसके हाथ के आलू के पराठे का स्वाद का कोई जवाब नहीं। ये लो, जो सोच रही थी वही हुआ। नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ आपके लिए खिचड़ी बनाने। आप थोड़ा आराम करो। झुमकी, तू भी चल मेरे साथ, थोड़ा हाथ बटा देना। बुलबुल, आखिर मुझे अपना इंसानी रूप वापस पाने में और कितने दिन लगेंगे। अब मुझे ये जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कब मैं अपनी माँ के पास जा पाऊंगी। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं इस श्रापित जीवन से मुक्ति चाहती हूँ। अगर मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती तो मैं इस रूप में भी नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे मौत भी तो नहीं आती। चंपाकली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अचानक इतनी हिम्मत क्यों हार रही हो? तुम्हें अभी और धैर्य रखना होगा। बस 3 दिन और बाकी है। 3 दिन तक जादुई अर्क का इस्तेमाल करने के बाद तुम फिर से इंसान बन जाओगी। लेकिन बुलबुल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नहीं चंपाकली, ये सब तुम्हारे मन का डर है। तुम ऐसी बुरी बातें मत सोचो। कृपया खुद को शांत करो चंपाकली। इस समय तुम्हें धैर्य रखने की बहुत जरूरत है। तुम्हारी जिंदगी आम इंसानों जैसी नहीं है। तुम्हें आगे और भी कठिन रास्ते से गुजरना पड़ सकता है। अगर अभी से हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारे चेहरे पर ऐसी उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। धैर्य रखो, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं और कितना धैर्य रखूं बुलबुल। मेरे अंदर भी तो एक इंसान की आत्मा है। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। सालों से इस सुनसान जंगल में एक फूल बनकर जी रही हूँ। मैं अब चंपा का फूल बनकर नहीं रहना चाहती। मैं बहुत थक चुकी हूँ। चंपाकली, तुम बहुत जल्दी इस श्रापित जीवन से आजाद होने वाली हो। मेरी बात पर भरोसा रखो। काश तुम्हारी बात सच हो बुलबुल। अगर आज तुम मेरे साथ न होती तो मेरा हौसला कौन बढ़ाता, कौन मुझे उम्मीद की किरण दिखाता। मैं दिन ब दिन तुम्हारे एहसानों की कर्जदार होती जा रही हूँ। नहीं चंपाकली, मैंने तुम्हारी कौन सी बड़ी मदद की है? मैं तुम्हारे लिए जो भी कर रही हूँ, तुम इन सब की हकदार हो। और अब तुम्हारे साथ सिर्फ मैं ही नहीं, जमींदार का बेटा विक्रम भी है। हम सब मिलकर तुम्हारा इंसानी रूप वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा खाना बनकर तैयार हो गया। जल्दी से इन्हें खाना देकर मैं अपने गहने लेकर तुरंत निकल जाऊंगी। अब इन्हें बुला कर लाती हूँ। आपके लिए खिचड़ी बन गई है, आप कमरे में जाकर खा लीजिए। मैंने आप दोनों के लिए खाना थाली में लगा दिया है। हाँ, हमें तो खुशबू से ही पता चल गया था कि तुम्हारा खाना तैयार हो गया। तुम भी चलो ना हमारे साथ। आज सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। नहीं नहीं, तुम लोग खाओ, मैं अभी थोड़ा आराम करूंगी, बाद में खा लूंगी। इसके बाद गोपाल और झुमकी खाना खाने चले गए और इधर दामिनी ने अपने गहने बक्से से बाहर निकाले। मेरे इतने सालों से इकट्ठा किए हुए गहने आज मेरे हाथों से चले जाएंगे, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। उस शैतान चोर की वजह से ये नौबत आई है। न जाने कहां से आ गया और मेरे सारे चोरी किए हुए गहने लेकर भाग गया। अब मुझे अपने ही गहने देने पड़ रहे हैं। चंपाकली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुझे खत्म किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये कहकर दामिनी अपने गहनों की पोटली लेकर फिर से तांत्रिक बाबा के पास निकल पड़ी। फिर से उसी रास्ते पर आ गई जहाँ उस चोर के चक्कर में फंसी थी, लेकिन इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे वाह, फिर से पोटली भरकर गहने लाई है। हा 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 हा। दे दे जल्दी से वो पोटली मुझे। दे दे रे।
अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे ये पोटली दे दे और यहाँ से भाग जा, नहीं तो इस भाले को तेरे आर पार करके तुझे इस पेड़ से लटका दूंगा। ये मेरे साथ बार बार क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे इस बार चालाकी करके यहाँ से निकलना होगा। एक बार पीछे मुड़कर देख शैतान, गांव वाले तेरी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। मैंने सब कुछ जाकर बता दिया था तुम्हारे बारे में, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। दामिनी की बात सुनकर जैसे ही जग्गू चोर पीछे मुड़ा, उसी मौके का फायदा उठाकर दामिनी वहाँ से तेजी से भाग निकली और चोर बेवकूफ बनकर देखता रह गया। ये क्या? इसका मतलब इसने मुझे बेवकूफ बनाया। जग्गू चोर से चालाकी तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। आज तक कोई मेरे हाथों से बचकर नहीं भागा, लेकिन तू बच निकली। अगली बार तू मेरे हाथ लग गई ना, तो इस भाले को तेरे शरीर में इतना चुभाऊंगा कि तुझे देखकर मुझसे कोई होशियारी करने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो, आखिर उस चोर से बचकर तांत्रिक बाबा की गुफा तक पहुंच गई। अब जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास चलती हूँ। तांत्रिक बाबा, आपके कहे अनुसार मैं सारे गहने ले आई हूँ। ये लीजिए, अब जल्दी से चंपाकली को खत्म करने वाला वो जहरीला अर्क मुझे दे दीजिए। रुक जा, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले आराम से सांस ले। इतनी हाफ क्यों रही है? क्या हुआ तुम्हें? तांत्रिक बाबा, रास्ते में जग्गू चोर के चक्कर में फंस गई थी। बड़ी मुश्किल से उसे बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग आई हूँ। ओ, समझ गया। जरूर तू जग्गू चोर के चंगुल में फंसी होगी। उस रास्ते पर उसी का राज चलता है। उसके हाथों से बच निकलना आसान नहीं, लेकिन वापस जाते समय मैं तुझे दूसरा रास्ता बता दूंगा। तू उसी रास्ते से वापस चली जाना। अब काम की बात करते हैं। ये गहने की पोटली खोलकर मेरे पास रख। पहले देख लूं सब ठीक है या नहीं। तांत्रिक बाबा के कहने पर दामिनी ने गहनों की पोटली खोलकर उनके सामने रख दी। तांत्रिक बाबा ने ध्यान से सब गहने देखने लगे। हाँ, देखकर तो सब ठीक लग रहा है। अब तू अपना जादुई विषैला अर्क ले सकती है। ये ले, ये जादुई पेड़ों का जहरीला अर्क है। अगले 3 दिनों तक इसे उस चंपा के फूल पर प्रयोग करना, लेकिन ध्यान रहे वो चंपा का फूल और वो पंछी तुझे देख ना पाए। ये काम बहुत छुप कर और सावधानी से करना होगा। मेरे जादुई शक्ति के अनुसार वो चंपा का फूल इंसान के रूप में जन्मी थी, इसलिए उसे भी नींद और आराम की जरूरत पड़ती होगी। अगर तू आधी रात के समय ये काम करेगी तो तेरे लिए आसान रहेगा। ठीक है तांत्रिक बाबा, ऐसा ही होगा। उस चंपाकली को खत्म करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं सब करूंगी। अब मैं चलती हूँ बाबा। बहुत मुश्किलों के बाद ये जादुई अर्क अब मेरे हाथ में आया है। बस 3 दिन और बाकी है चंपाकली, उसके बाद तो हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाएगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के पैरों की आवाज आ रही है। शायद कोई इधर ही आ रहा है। मुझे अभी तुरंत इस बोतल को अलमारी में छुपा देना चाहिए ताकि किसी की इस पर नजर ना पड़े। चलो, अब मैं निश्चिंत हो गई। आज बहुत थक गई हूँ। अब जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। 2 दिनों से बालों में अच्छे से तेल नहीं लगाया। आज बड़ी माँ से बालों में तेल लगवा लूंगी। अभी जाकर देखती हूँ बड़ी माँ कमरे में है या नहीं। बड़ी माँ, क्या आप मेरे बालों में थोड़ा तेल लगा देंगी क्या? जब आप मेरे बालों में तेल लगाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तू तो मेरे हर काम में ही सुकून ढूंढ लेती है। क्यों बेटी, आज माँ को मक्खन लगाई जा रही है क्या? नहीं बड़ी माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, भरोसा कीजिए। पागल लड़की, माँ थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैं जानती हूँ मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन झुमकी, मेरे पास तेल खत्म हो गया है। तू अपने कमरे से अपनी माँ का तेल लेकर आ जा। तेल खत्म हो गया है और तुम्हारे बाबा को लाने के लिए बोलना भी भूल गई। ठीक है बड़ी माँ, कोई बात नहीं, मैं माँ के कमरे से अभी तेल लेकर आती हूँ। अरे, तेल की बोतल तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आखिर माँ तेल कहाँ रखती है? मैं भी ठीक से अपने बालों में तेल नहीं लगाती, इसीलिए मुझे भी याद नहीं आ रहा। माँ तो अभी तालाब की तरफ गई है। अब क्या करूँ? माँ की अलमारी में ढूंढ कर देखती हूँ। अरे, ये रही एक बोतल। देखने में तो तेल की बोतल लग रही है, लेकिन माँ ने पहले कभी ऐसा तेल इस्तेमाल नहीं किया। शायद बाबा शहर से लाए होंगे। चलो, यही लेकर बड़ी माँ के पास जाती हूँ। सत्यानाश, मैं थोड़ी देर कमरे से बाहर क्या गई, इतनी बड़ी मुसीबत हो गई। मुझे अभी झुमकी को रोकना होगा। वो बोतल तुरंत मुझे उससे लेनी होगी। झुमकी, तूने मुझसे पूछे बिना मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया? तुझे इतना भी नहीं पता कि बिना इजाजत किसी का सामान नहीं छूते? बदतमीज लड़की, वो बोतल अभी के अभी मुझे दे। बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुझे। दिन भर बस इधर उधर घूमते रहती है। माँ, अब आपकी चीजों को हाथ लगाने के लिए भी मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। आपने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया। सिर्फ एक मामूली से तेल की बोतल के लिए आपने मेरे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया। दिन ब दिन आप बदलती जा रही हैं माँ, अब आप पहले जैसी नहीं रही। आज मैं मजबूर होकर कह रही हूँ, मेरी सगी माँ से तो मेरी सौतेली माँ ज्यादा अच्छी है। सुन झुमकी, सुन बेटी, मुझे गलत मत समझ, मेरी बात तो सुन। आज मैंने सच में अपनी बेटी का दिल दुखा दिया, लेकिन मैं क्या करती? ये जादुई विषैला अर्क उसके लिए बहुत खतरनाक है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? अब मुझे किसी भी तरह उसका गुस्सा शांत करना होगा, वरना वो मुझसे हमेशा नाराज रहेगी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे संभालूं। आज मेरी बेटी ने मेरी आंखों में देखकर कह दिया कि उसे अपनी सगी माँ से ज्यादा सौतेली माँ अच्छी लगती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी हार है, लेकिन इन सब की जिम्मेदार सिर्फ चंपाकली है। रुक जा चंपाकली, मैं आ रही हूँ तुझे खत्म करने वाला ये जहरीला अर्क लेकर। क्यों झुमकी, तुम तेल लाने गई थी ना? दोपहर से रात हो गई और अब तुम्हें आने का समय मिल रहा है। और ये क्या, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है? मेरी हंसती खेलती लड़की अचानक इतनी दुखी क्यों लग रही है? बताओ तो बेटी, क्या हुआ तुम्हें? और तेल कहाँ है? तुम तो बालों में तेल लगाने वाली थी ना? हाँ बड़ी माँ, लगाना तो चाहती थी, लेकिन जब मैं माँ के कमरे में तेल लेने गई तो माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जानती हो बड़ी माँ, मैं माँ के कमरे से तेल की एक नई बोतल लेकर आपके पास आ रही थी, लेकिन माँ ने वो मेरे हाथ से छीन ली और मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई। बड़ी माँ, आजकल माँ मेरे साथ बहुत अजीब व्यवहार कर रही है, लेकिन माँ को अचानक क्या हो गया? बड़ी माँ, मुझे बताओ ना। यही तो मैं भी सोच रही हूँ बेटी। भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती झुमकी। बहुत हुआ, अब और नहीं। रुको, मैं दामिनी से इस बारे में बात करूंगी। तुम अपना मन उदास मत कर बेटी, तेरे चेहरे पर ये उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बड़ी माँ, आज मैं आपके पास ही सोऊंगी, मैं माँ के कमरे में नहीं जाऊंगी। हाँ बेटी, यही सो जाना, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ही होगा, माँ बेटी बातें करते करते साथ में सो जाएंगे। हाँ बड़ी माँ, बहुत मजा आएगा। आप मुझे कहानी सुनाना। चलो, आखिर मेरी बेटी के चेहरे पर थोड़ी हंसी तो देखने को मिली। मैं तो अपनी एक बेटी को खोकर पहले ही पागल जैसी हो गई हूँ। उसके बाद तुझे इस तरह दुखी देखकर मैं सह नहीं पाती। आज झुमकी बेटी लेट जा,
रात बहुत हो गई है। बड़ी माँ, मैंने आपके कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? सच में बड़ी माँ, आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आप मेरी सगी माँ से कहीं ज्यादा अच्छी हैं। बड़ी माँ, आप सच में प्यार करने वाली एक असली माँ हो। दीदी कितनी किस्मत वाली थी जो उन्होंने आपकी कोख से जन्म लिया था। किस्मत वाली कहाँ थी बेटी, मुझ जैसी अभागन के कोख से पैदा हुई थी। शायद इसलिए वो आज हमारी जिंदगी से दूर हो गई। नहीं 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 माँ, मैं कहीं दूर नहीं गई हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। क्या हुआ चंपाकली, तुम तो अच्छे से सो रही थी, अचानक क्या हो गया? मैंने नींद में अचानक माँ का सपना देखा। मैंने देखा माँ मेरे लिए रो रही है। माँ कह रही है कि मैं माँ की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गई हूँ। माँ, तुम्हारी चंपाकली तुमसे दूर नहीं हुई है, तुम्हारी बेटी जिंदा है माँ। वो इस जंगल में एक श्रापित जिंदगी काट रही है। रुको चंपाकली, शांत हो जाओ, वो बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। तुम आजकल अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करती हो, इसीलिए ऐसा हुआ है। तुम अब सो जाओ, खुद पर इतना दबाव मत डालो चंपाकली। इस समय तुम्हें बहुत ज्यादा धैर्य रखना होगा। एक बार वो जादुई अर्घ सही से काम कर जाए तो तुम अपनी माँ के पास वापस लौट सकोगी, फिर कोई रुकावट नहीं होगी। अब और ज्यादा दिन नहीं बचे हैं चंपाकली, अब एक अच्छी लड़की की तरह सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मेरी वजह से तुम्हें भी कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है बुलबुल, मुझे माफ करना दोस्त। मैंने तुम्हें इतनी रात को नींद से जगा दिया। तुम सो जाओ, मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ नींद आती भी है या नहीं। ठीक है चंपाकली, मुझे ऐसा मत कहो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मैं इस समय तुम्हारे मन की हालत बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। चलो हम दोनों मिलकर एक साथ सो जाते हैं। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। रात भी काफी ज्यादा हो गई है। चंपाकली की वो शैतान पंछी भी शायद अब तक तो सो गई होगी। अभी जाने का बिल्कुल सही समय है। मुझे जादुई अर्घ की बोतल लेकर अभी निकल जाना चाहिए। सुंदर वन जंगल की ठंडी हवाओं में एक फूल रोता है चुप सी सदाओं में। मैं भी कभी चलूंगी। चलो, आखिर मेरा काम सही से हो गया। इतने दिनों के इंतजार के बाद आज इस चंपाकली को अपने रास्ते से हटा सकूंगी। अब मुझे जाना होगा, और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे जल्दी से घर लौटना होगा। कितने दिन हो गए हैं चंपाकली से मिलने नहीं जा सका। पता नहीं वो इस बात को किस तरह से ले रही होगी। क्या मैं उसे मना पाऊंगा? वो तो बहुत जिद्दी लड़की है। सच कहूँ तो वो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। उसके इस बुरे वक्त में मेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी था। मेरा मन चिंता से बहुत बेचैन हो रहा है। पता नहीं इतने दिनों में उस पर कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई। बेटा विक्रम। माँ, आप? हाँ बेटा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? कौन सी मुसीबत की बात कर रहे थे? मैं तुम्हारी बात ठीक से सुन नहीं पाई। बताओ बेटा, किसकी चिंता कर रहे थे? अरे बाप रे, माँ ने ये सब कैसे सुन लिया? माँ को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मुझे और कोई बहाना करना होगा। वो माँ, मैं अपने दोस्त राघव की बात कर रहा था। मैंने सोचा था कि जब आप ठीक हो जाएंगी तो एक बार उससे मिल आऊंगा। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो सुनो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। देखो मैं कितनी तेजी से चलकर तुम्हारे पास आ गई। तुम और तुम्हारे बाबा ने मेरी इतनी सेवा की, तो फिर मैं कैसे ठीक नहीं होती भला? सच कह रही है माँ, आप बिल्कुल ठीक हो गई। अरे हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बताओ तो तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? वही पूछने आई थी। बोलो क्या खाओगे? इतने दिनों से तुम्हें कुछ बनाकर खिला भी नहीं पाई।
नहीं माँ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अभी अभी तो ठीक हुई है। आपको जिस काम में सबसे कम मेहनत लगे वही बना लीजिए। पागल कहीं के। ठीक है, तो फिर मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। फिर तुम नाश्ता करके अपने दोस्त राघव से मिलाना। मेरे कारण तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का कितना काम रुका पड़ा है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। माँ, सच में आप बहुत अच्छी है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। बस बस, अब मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। तुम तब तक तैयार हो जाओ, मैं चलती हूँ। चलो, आखिर सारी परेशानी दूर हो गई। अब मैं चंपाकली के पास जा सकूंगा। मैं आ रहा हूँ चंपाकली, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। रोज सुबह पता नहीं क्यों मेरे मन में आजकल एक डर सा बैठने लगा है बुलबुल। मैं खुद को शांत रखने की जितनी भी कोशिश करती हूँ, कोई डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। लेकिन मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो इतनी कमजोर दिल की नहीं थी। मैंने तो तुम्हें कल कितना समझाने की कोशिश की थी चंपाकली, लेकिन इस समय तुम्हें विक्रम की बहुत जरूरत थी। वो शायद तुम्हें और अच्छी तरह समझा पाता। वो शायद तुम्हारे मन के इस डर को दूर कर पाता। शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन वो है कहाँ, उसका तो कोई पता ही नहीं है। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं खुद को किसी भी तरह शांत नहीं कर पा रही हूँ। चंपाकली की खबर जब तक मुझे मिल नहीं जाती तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे तो आधी रात होने का इंतजार करना ही पड़ेगा। क्यों दामिनी, कमरे में ही हो? आजकल तो तुम बिना किसी को बताए कहीं भी चली जाती हो। खैर, जो भी हो, तुम कहाँ जाती हो पूछने नहीं आई हूँ मैं जिस काम से आई हूँ वो सुनो। तुम आजकल झुमकी के साथ क्यों अजीब व्यवहार कर रही हो? बहुत दिनों से मैं ये सब सुन रही हूँ। झुमकी आजकल कैसा अपना मुंह लटका कर घूमती रहती है। क्या मतलब है इन सब का? हर चीज की एक हद होती है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसी बात दोबारा मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा, ये मैं बता देती हूँ। अरे, लगता है झुमकी ने कल की सारी बातें बड़ी माँ को बता दी होगी। अब मैं क्या करूँ? एक तो पहले से ही इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या करोगी? जरा मैं भी सुनो। बताओ ना, क्या करोगी? मेरी लड़की बड़ी हो रही है और कुछ दिनों बाद उसे ससुराल भेजना है। घर का काम काज, तौर तरीके, ये सब तो उसे खुद ही सीखना होगा ना। तुम ये सब कब समझोगी? तुम्हें तो इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। तुम तो बस लड़की को सिर पर चढ़ा कर रखती हो। तुम्हारी संगत पाकर ही लड़की दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुम्हें तो मेरी तरह कोई चिंता नहीं है ना। खुद तो अपनी बेटी को पैदा होते ही खा गई और अब मेरी लड़की का दिमाग खराब करने आई हो। ये तुम क्या कह रही हो छोटी? क्या मैं झुमकी को अपनी सगी बेटी से कम प्यार करती हूँ? माना कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी की जगह दी है। उसका चेहरा देखकर ही मैं अपनी बेटी को खोने का दुख भूल जाती हूँ, और तुम ऐसा बोल रही हो? छी! हाँ हाँ, जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तुम अपनी औलाद को संभाल नहीं पाई, इसीलिए मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहती हो। तुम मेरी बेटी को मुझसे छीन रही हो, इसीलिए तो कल उसने मुझे इतनी बातें सुनाई। तुम चाहती हो कि मेरी और मेरी बेटी का रिश्ता खराब हो जाए। दिन रात बस लड़की के दिमाग में मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें भरती रहती हो। तुमने क्या सोचा मुझे कुछ पता नहीं है? तुम्हें अपनी बेटी के साथ देखकर तो मेरा खून खौल उठता है। कान खोल कर सुन लो, तुम चाहे कितनी भी अच्छी माँ बनने की कोशिश कर लो, उसका कोई फायदा नहीं। झुमकी मेरी बेटी है और तुमने उसे जन्म नहीं दिया है, तो उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो। ये बात तुम हमेशा याद रखना। छोटी, तुमने मुझे ऐसी बात कैसे कह दी? अब मैं तुम्हारी और झुमकी के बीच में कोई परेशानी नहीं बनूंगी। आज से मैं उसकी कोई नहीं हूँ, कोई नहीं। बिल्कुल सही सबक सिखाया है। बहुत पढ़ निकल आए थे इसके। मेरी बेटी को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी और अभी मुझे समझाने आई है। मैं तुम्हें इस घर में हमेशा ऐसे ही दबा कर रखूंगी। यहाँ सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का राज चलेगा। बहुत जल्द उस चंपाकली को इस दुनिया से मिटाने का व्यवस्था कर रही हूँ।
वरना वो नागिन अगर एक बार इंसानी रूप में इस घर में वापस आ गई तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। चंपा कली को अपने रास्ते से हटाए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। अभी अभी मुझे घोड़े के कदमों की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने भी सुना बुलबुल? हाँ चंपा कली, वो देखो विक्रम आ गया। अब हमारा इंतजार खत्म हुआ, अब कोई चिंता नहीं है चंपा कली। चंपाकली, चंपाकली, तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं सबसे पहले तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें दिया हुआ वचन समय पर पूरा नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो चंपाकली, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। असल में ये इंसान शायद इतना भी बुरा नहीं है। वो सोच रहा है कि शायद मैं उसे गलत समझ बैठी हूँ। मुझे समझाने के लिए वो कितना बेचैन हो रहा है। उसे तो जैसे एक पल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मेरी बात सुने बिना ही वो लगातार अपनी सफाई दिए जा रहा है। सच में एक नंबर का पागल है। तुम मुझे गलत मत समझना चंपाकली, मैं तुम्हें सब कुछ खुलकर बताता हूँ। असल में हुआ ये था कि इतने दिनों तक तुम्हारी माँ बीमार थी, इसलिए तुम सुंदरवन जंगल मुझसे मिलने नहीं आ सके। यही ना, तुम अब थोड़ी सांस ले लो, समझे? वरना तुम्हारी भी सांस रुक जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगे। फिर उसका इल्जाम मुझ पर आएगा। हाँ चंपाकली, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी माँ बीमार थी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बुलबुल, विक्रम को बता ही दो। सिर्फ वो ही हमारे बारे में नहीं सोचता, हम भी उसके बारे में सोचते हैं। हमें भी उसकी चिंता होती है। मतलब मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। रुको विक्रम, मैं तुम्हें सब साफ साफ बताती हूँ। असल में कुछ दिन से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही थी ना, तो चंपाकली तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी। वो सोच रही थी कि कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए, इसीलिए तुम्हारी खबर लेने के लिए उसने छुपकर मुझे तुम्हारे घर भेजा था। सच कह रही हो बुलबुल? तुम मेरी खबर लेने गई थी, लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर तुम मेरे सामने आ जाती तो मैं तुमसे चंपाकली का हाल पूछ लेता, मेरी चिंता थोड़ी कम हो जाती। तुम्हें नहीं पता चंपाकली, मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए कितना बेचैन हो रहा था और ना जाने क्या क्या सोच रहा था। मुझे लगा तुम मुझे गलत समझोगी, मुझ पर भरोसा नहीं करोगी और भी ना जाने क्या क्या। तुम्हें कैसे बताऊं विक्रम, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने बुलबुल से तुम्हारी खबर छुप कर लाने को कहा। रात और ज्यादा होगी तो मुझे फिर से सुंदरपुर जंगल के लिए निकलना होगा। अब तो बस एक दिन बाकी है, फिर मेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा। बड़ी माँ, आज सारा दिन आपने मेरी कोई खबर नहीं ली। मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, ये जानने के लिए आपने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। खाने के समय भी आप नहीं दिखी। आज आपको क्या हुआ है बड़ी माँ? ये सब सवाल मुझसे मत पूछो झुमकी। जाओ तुम अपनी माँ के कमरे में जाओ, बहुत रात हो गई है। मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन बड़ी माँ, आज तो मुझे आपके पास सोना था। आप तो जानती ही हैं, मैं माँ से नाराज हूँ। मैं माँ के कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप भी मुझे अपने से दूर कर रही हैं। आप सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या दोष है बड़ी माँ? आप तो ऐसी नहीं थी, आखिर आप भी ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं नहीं चाहती झुमकी कि तुम माँ बेटी के बीच में मैं कांटा बनूं। मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। इसलिए बोल रही हूँ, तुम अपनी माँ के कमरे में ही जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये आप क्या कह रही हैं बड़ी माँ? आप क्यों हमारे बीच कांटा बनेंगी? आप भी तो मेरी माँ ही है ना। बड़ी माँ, ये सब बातें बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप भी अब मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही हैं। अच्छा छोड़िए ये सब, मुझे थोड़ा सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं झुमकी, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम अपने ही कमरे में जाओ, मुझे अब और परेशान मत करो, मुझे थोड़ा अकेले रहने दो।
समझ गई, इसका मतलब माँ ने ही कोई गड़बड़ की है। मुझे जाकर माँ से ही पूछना होगा कि उन्होंने बड़ी माँ को आखिर क्या कहा है। बड़ी माँ, जब आप चाहती ही नहीं कि मैं आपके पास रहूं, तो ठीक है, मैं जबरदस्ती यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। रात काफी ज्यादा हो गई है, अब मुझे निकलना चाहिए। घर के सब लोग अब तक सो गए होंगे, यही सही मौका है उस चंपा कली का काम तमाम करने का। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? क्या बात है, इतनी रात को माँ कमरे में नहीं है? माँ कहाँ गई? इतनी रात को तो कहीं जाने की बात नहीं थी। है, मैं सो जाती हूँ, कल माँ से पूछूंगी कि वो कहाँ गई थी और उन्होंने बड़ी माँ से क्या कहा था। विक्रम, अब आपको अपने घर जाना चाहिए, रात भी बहुत हो गई है। आप जानते हैं ना, ये जंगल सुरक्षित नहीं है। जितनी रात बढ़ेगी खतरा उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए कह रही हूँ कि देरी ना करें, अभी निकल जाइए, कल फिर मिलेंगे। मेरे खतरे के बारे में तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए चंपाकली, तुम तो मुझसे भी बड़े खतरे में हो। हाँ, मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले ये तो बताइए, क्या तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो? तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये जाने बिना मैं चैन से घर नहीं जा पाऊंगा। शायद ये इंसान उतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये कितना बेचैन है सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं इससे नाराज हूँ या नहीं। मेरी नाराजगी का पता लगाने के लिए इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। गुस्सा? कैसा गुस्सा? मैं तो जानती हूँ कि तुम्हारी माँ बीमार थी, इसलिए तुम इतने दिनों तक नहीं आ पाए। मुझे कोई नाराजगी नहीं है। अब मिल गया ना आपको जवाब। अब तुम घर जाओ, वरना जितना रात होगा ये जंगल उतना ही खतरनाक हो जाएगा। देरी मत करो, कल फिर मिलेंगे। चलो, अब चैन से घर जा सकता हूँ। ठीक है चंपाकली, धन्यवाद। मैं फिर चलता हूँ, कल सुबह समय पर आ जाऊंगा। तुम दोनों सावधान रहना। हे भगवान, इतनी रात को अचानक जंगल के रास्ते घोड़ा दौड़ाते हुए कौन जा रहा है? कोई डाकू तो नहीं है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या होगा? इतनी रात को मुझे इस जंगल में कौन बचाएगा? वैसे तो मेरे पास कोई कीमती चीज तो है नहीं, फिर भी डर लग रहा है। लेकिन जो भी हो, मुझे जल्द ही अपना काम करके निकलना होगा। बिल्कुल सही समय पर आई हूँ, ये दोनों सो रही हैं। जल्दी से चंपाकली पर ये जहरीला अर्क डाल देती हूँ। सुंदर वन जंगल की ठंडी हवाओं में एक फूल रोता है चुप सी सदाओं में। मैं भी कभी चलूंगी। चलो, आखिर मेरा काम सही से हो गया। अब मुझे जाना होगा, और देर करना ठीक नहीं होगा। चंपाकली, तुझे खत्म करते करते तो मैं खुद परेशान हो गई हूँ, लेकिन अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बस एक आखिरी दिन, उसके बाद हमेशा के लिए तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर इस घर में सिर्फ मेरी बेटी का अधिकार होगा, कोई भी उसकी खुशियों के बीच नहीं आएगा। अब देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। बुलबुल, मेरा शरीर सुबह से ही बहुत कमजोर लग रहा है। देखो ना, मेरे पत्ते कैसे पीले और बेजान होते जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बुलबुल? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मेरा वो डर सच तो नहीं होने जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, ये तो सच है। चंपाकली के पत्ते सचमुच पीले और बेजान होते जा रहे हैं। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने वाला है? क्या चंपाकली का डर सच साबित हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे अभी खुद को शांत रखना होगा। अगर चंपाकली ने मेरे चेहरे पर डर देख लिया तो वो पूरी तरह टूट जाएगी।
चंपाकली तुम शांत हो जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। बेकार में इतना मत सोचो। वो देखो विक्रम भी आ गया। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ चंपाकली, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं विक्रम, कुछ भी ठीक नहीं है। देखो ना मेरे पत्ते कैसे बेजान हो रहे हैं। मुझे बहुत जलन हो रहा है। क्या मैं अब कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी? मेरी सारी उम्मीदें टूट रही है। अब मेरा क्या होगा? पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पत्तों का रंग ऐसे क्यों बदल रहा है? ये अच्छा लक्षण नहीं है। चंपाकली तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। इसका मतलब क्या मैं अब कभी इंसान के रूप में वापस नहीं लौट पाऊंगी? क्या मैं अपनी माँ के पास कभी नहीं जा पाऊंगी? मेरी इंसान बनने की सारी उम्मीदें अब टूटती जा रही है। अब मेरा क्या होगा? मेरे सारे सपने टूट गए। मेरा दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? लेकिन बुलबुल, मुझे एक उपाय मिला है। तुम चंपाकली का ख्याल रखो। मैं अभी गया और अभी आया। लेकिन विक्रम, तुम चंपाकली को इस हाल में अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? चंपाकली को अभी अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। तुम्हें चंपाकली के पास रहना चाहिए। सिर्फ पास रहने से कुछ नहीं होगा बुलबुल, मुझे चंपाकली को जल्दी ठीक करना होगा। देरी की तो खतरा बढ़ सकता है। तुम चंपाकली का ध्यान रखो, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर तुम अब देर मत करो, मैं चंपाकली का ख्याल रखूंगी। तुमने देखा बुलबुल, मेरे कारण तुम लोगों के जीवन की शांति भी चली गई। मेरे कारण तुम लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। चंपाकली, ये सब बोलने का समय नहीं है। हम तुम्हें अपना मानते हैं और अपनों के लिए कुछ करने में कोई कष्ट नहीं होता, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं और विक्रम तुम्हें फिर से इंसान बनाकर ही दम लेंगे। तुम देखना, विक्रम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। वो खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। क्या विक्रम भी मुझे अपना मानते हैं? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं आ गया चंपाकली, अब तुम्हें कष्ट नहीं होगा। मैं अभी तुम्हें ठीक करने का इंतजाम करता हूँ। ये सुनहरे नदी में मिलने वाला शीतल जल है जो शरीर की शक्ति वापस पाने में मदद करता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर ये कैसा काम करेगा इस बारे में मुझे ठीक से तो पता नहीं है, पर मेरे पास कोई और उपाय ही नहीं था, इसलिए मैं कोशिश में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। मैं इसे तुम्हारे ऊपर छिड़क कर देखना चाहता हूँ, शायद तुम ठीक हो जाओगी चंपाकली। इसके बाद विक्रम उस शीतल जल चंपाकली के ऊपर डाल देता है। चंपाकली, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बताओ, क्या तुम्हारी जलन और दर्द थोड़ा कम हुआ है? हाँ विक्रम, मुझे पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी कमजोरी भी दूर हो रही है और ये देखो, मेरे पत्ते फिर से पहले की तरह हरे रंग के हो गए हैं। इसका मतलब मैं फिर से ठीक हो गई हूँ। देखो बुलबुल, मैं ठीक हो गई। हाँ चंपाकली, तुम ठीक हो गई हो। इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जीवन की जितनी भी परेशानियां थी वो सब ठीक हो गई है। देखो चंपाकली, मैंने कहा था ना, विक्रम कभी खाली हाथ वापस नहीं आएगा। इन्होंने तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया है। आज भी इन्होंने तुम्हें खतरे से बाहर निकाल लिया। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है चंपाकली। हम हमेशा इसी तरह तुम्हारे साथ रहेंगे। आज अगर विक्रम नहीं होता तो मेरा क्या होता? उन्होंने मुझे बहुत बड़े कर्ज में डाल दिया। बुलबुल शायद ठीक ही कहती थी। मैं असल में उन्हें जैसा समझती थी वो वैसे नहीं है। विक्रम, मैं तुम्हें किस तरह शुक्रिया कहूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें बिना जाने बहुत दुख दिया है, बहुत गलत समझा है। मुझे तुम माफ कर देना विक्रम। अरे, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है चंपाकली। मैं तुम्हारे पास रहकर हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और आज भी मैंने वही किया है। इसे उपकार जैसा कुछ नहीं है, ये मेरा कर्तव्य था। पर इन सब बातों में हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
अब तुम्हें इंसान के रूप में वापस लाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी। और वो कौन था जिसने तुम्हारा नुकसान करना चाहा, उसको भी हमें ढूंढ निकालना होगा। चंपाकली, विक्रम शायद ठीक ही कह रहे हैं। हमें अब उसको ढूंढना ही होगा। आखिर कौन चंपाकली को ऐसे नुकसान कर सकता है? वैसे चंपाकली का दुश्मन कौन हो सकता है? कल रात मैंने किसी इंसान को जंगल के रास्ते से जाते देखा था, पर क्या वो चंपाकली का नुकसान करने आया था? नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। बिना जाने किसी के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा। पर जो भी हो, हमें और भी ज्यादा सावधान होना होगा, क्योंकि दुश्मन को पहचानना बहुत कठिन है। इतना क्या सोच रहे हो विक्रम? मैंने तुम लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है ना? शायद वही सोच रहे हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? मुसीबत और ना बढ़े, बस हमें उस तरफ ध्यान रखना होगा। आज से मैं इसी सुंदर वन जंगल में रात गुजारूंगा। मैं अभी यहाँ अपनी झोपड़ी लगाने का इंतजाम करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। रात को जंगल के अंदर से खतरनाक जानवर और सांप निकल आते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ रुकना बहुत बड़ा खतरा होगा। मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं रहने दूंगी। चंपाकली, तुम मेरे खतरे के बारे में इतनी चिंता मत करो। तुम मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हें इंसान के रूप में वापस देखने तक मुझे तुम्हारे पास रहना ही होगा। मैंने तुम्हें जुबान दी है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। और अब तुम पर खतरा ज्यादा है। तुम्हें दुश्मन के हाथ से बचाने की जिम्मेदारी है मेरी, इसलिए मुझे यहाँ झोपड़ी लगाना ही होगा। तुम मुझे मना मत करो। सच में इस इंसान को जितना देख रही हूँ उतना ही हैरान हो रही हूँ। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद इसके मन में अपनी जान का कोई भय नहीं है। यहाँ एक झोपड़ी में कष्ट उठाकर रात बिताने को भी तैयार है, जबकि यहाँ उसकी जान को भी खतरा है। हिंसक जानवर कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं, पर उसे किसी बात की परवाह नहीं है। वो भी किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, चंपाकली के लिए। बुलबुल, तुम चंपाकली का थोड़ा ध्यान रखो। मैं जा रहा हूँ। यहाँ झोपड़ी लगाने का इंतजाम करना है। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करूंगा। बुलबुल, तुम दोनों ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। मैं तुम लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी दोस्त, कभी नहीं। ये सब बातें अब छोड़ो चंपाकली। हमें अब ये जानना होगा कि आखिर वो कौन है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी सौतेली माँ तो नहीं, पर उसने तो तांत्रिक बाबा के हाथों से तुम्हें चंपा का फूल बनवाया था। उसे तो ये पता ही नहीं होगा कि तुम जिंदा हो। तो फिर कौन है वो? मैं चंपाकली की काल हूँ। आज ही आखिरी दिन है। आज के बाद चंपाकली नाम का कोई बचेगा ही नहीं। आज रात तुझे वो जहरीला अर्क छिड़क कर इस खेल को मैं खत्म कर दूंगी। यही सोचकर अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे बुरे काम जिंदगी भर दबे रह जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चंपाकली, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, पर मेरी थोड़ी भी नजर हटते ही कोई दुश्मन आकर तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर गया और मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन विक्रम ठीक ही कहता है। वो एक योग्य जमींदार का बेटा है और बहुत चतुर है। देखना, वो खुद ही उस दुश्मन को ढूंढ निकालेगा और हमारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। वो देखो, विक्रम भी आ गया। इतने घने जंगल में तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो विक्रम? तुम्हें अपनी चिंता नहीं होती क्या? ये बात क्या तुम नहीं समझते? अरे नहीं नहीं, ये मैंने क्या कह दिया? मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है चंपाकली। मैं आ गया हूँ और अब तुम्हें फिर से चिंता ना करनी पड़े, इसलिए तो तुम्हारे पास रहने का इंतजाम कर रहा हूँ। आज के बाद किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे। वाह विक्रम, तुमने तो बहुत कम समय में कितना सुंदर झोपड़ी तैयार कर दिया। सच में तुम्हारे काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नहीं बुलबुल,
तुम जो देख रही हो ये सब मेरे लिए बहुत छोटी बातें हैं। जिंदगी में मैंने इससे भी कहीं ज्यादा कठिन काम पूरे किए हैं। उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन चंपाकली को फिर से इंसान बनाना, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। और इस परीक्षा में मुझे हर हाल में सफल होना ही होगा। आज से मैं यही रहकर दिन रात चंपाकली की रक्षा करूंगा। आखिर वो कौन है जो छुपकर चंपाकली को नुकसान करना चाहता है? मुझे ये जानकर ही रहना होगा। और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये भी पता करना होगा। विक्रम, अगर तुम दिन रात इसी तरह यहाँ रहोगे तो तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? क्या तुम उन्हें बताकर आए हो कि तुम सुंदरवन जंगल में हो? आपके माँ बाबा आपकी बहुत चिंता करेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक होगा। इन सब बातों की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है चंपाकली। मैं घर से आते समय माँ को सब कुछ बता कर आया हूँ। और तुम तो जानती ही हो मेरी माँ बहुत अच्छी है। वो मुझे मेरे किसी भी अच्छे काम के लिए कभी नहीं रोकती। माँ हमेशा अच्छी होती है। अगर मैं भी अपनी माँ के पास रह पाती तो मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती। मेरी माँ भी शायद दुनिया की सबसे अच्छी माँ होती। चंपाकली, अब तुम्हें ऐसी बातें सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अच्छे दिन बहुत पास है। बस एक दिन और, उसके बाद तुम फिर से अपना इंसानी रूप वापस पालोगी। इसलिए अब तुम्हें खुश होना चाहिए। और तुम्हारे रास्ते में जो भी दुश्मन आएगा मैं उसे खत्म करके रहूंगा। मुझे आज बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। थोड़ी देर में रात हो जाएगी और आज मैं तुम्हारे उस दुश्मन को पकड़ कर ही रहूंगा। विक्रम के एहसानों का बोझ मेरे ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पता नहीं मैं उसका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। माँ, तुम कल रात कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे कमरे में आई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। आजकल न दिन देखती हो न रात। जब मन करता है बिना किसी को कुछ बताए पता नहीं कहाँ चली जाती हो। एक बार भी हमसे बताना जरूरी नहीं समझती। बोलो कहाँ गई थी? आज तुम्हें सच सच बताना ही होगा कि तुम कहाँ गई थी। देख झुमकी, तूने मुझे जन्म नहीं दिया है, मैंने तुझे जन्म दिया है। इसीलिए तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। मुझे तेरी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ये सब तेरी उस बड़ी माँ की संगत का असर है। दिन रात उसके साथ रहकर तू भी बेशर्म और बदतमीज बनती जा रही है। बहुत हो गया, अब और नहीं। तुम मुझे जो चाहो कह सकती हो माँ, लेकिन मेरी बड़ी माँ के बारे में एक भी गलत बात मैं सहन नहीं करूँगी। और हाँ, बड़ी माँ मुझे ये सब क्यों सिखाएंगी? तुम्हारी हरकतें देखकर किसी को भी शक होगा। शायद तुम भूल रही हो कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। अब मुझे सही गलत अच्छे से समझ में आने लगा है। अच्छा, तो अब तो बड़ी हो गई है ना? ठीक है, फिर लगता है तेरी शादी करने का समय आ गया है, क्योंकि ऐसी बदतमीज लड़की को मैं ज्यादा दिन घर में नहीं रख सकती। अभी तेरे पिता से बात करती हूँ। माँ, शादी की बात करके तुम मेरी बात बदल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। अरे झुमकी क्या जानना चाहती है? कहीं झुमकी को कुछ पता तो नहीं चल गया? अब ना जाने ये लड़की मुझसे क्या क्या पूछेगी। अगर इसे सच में थोड़ा सा भी अंदाजा हो गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुमने कल बड़ी माँ से ऐसा क्या कहा कि वो मुझसे दूर दूर रहने लगी है? वो मुझसे नजरें क्यों चिरा रही है? जरूर तुमने उनसे कुछ कहा है। बोलो माँ, जवाब दो। ओह, तो ये बात है। मैं तो बेकार में डर गई थी। मुझे लगा था कि इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। मैंने जो कहा सच ही कहा। तेरी बड़ी माँ तुझे मुझसे दूर करना चाहती है झुमकी। तू समझती क्यों नहीं? उसके मन में बहुत जलन है, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। इसीलिए वो हम दोनों का प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं करती।
मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ बेटी, तू उस बड़ी माँ के साथ ज्यादा रहना बंद कर दे। ये कभी संभव नहीं है माँ। बड़ी माँ को छोड़कर मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। वो भी मेरी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हाँ, अभी जो तुमने कहा कि बड़ी माँ हमसे नफरत करती है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा हुआ तुमने दीदी की बात याद दिला दी, क्योंकि दीदी को लेकर भी आज मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं और आज तुम्हें उनका जवाब देना ही होगा। हाय दैया रे, ये मैंने क्या कर दिया। मैं भी ना खुद अपनी मुसीबत खुद बुला बैठी। मैं फिर उस देवकी की बेटी की बात क्यों ले आई। गजब गड़बड़ झला हो गया रे। दिन ब दिन झुमकी न जाने मुझसे क्या क्या पूछने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही बिछाई जाल में मैं खुद फंस जाऊं। माँ, मैंने सुना है कि जब दीदी पैदा हुई थी तब तुमने बड़ी माँ को उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया था, लेकिन क्यों? और तुमने उनसे कहा था कि उन्होंने मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है। क्या ये सच है? क्या सच में बड़ी माँ ने मृत बच्ची को जन्म दिया था, या फिर क्या 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 मतलब है तेरा? अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? ऐसे सवाल तुझे कौन सिखा रहा है? क्या कहना चाहती है तू? तेरी बड़ी माँ ने मरी हुई बच्ची को ही जन्म दिया था, और नहीं तो क्या मैंने उस बच्ची को मार डाला था। देख झुमकी, ज्यादा जुबान मत चला, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैंने पहले ही कह दिया है, ज्यादा बढ़कर बातें मत कर, वरना तेरे ये पर निकालने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन माँ, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा माँ कि तुमने दीदी को मार डाला। लेकिन ये बात बोलते समय तुम इतना घबरा क्यों रही हो माँ? और तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। बड़ी माँ को उनकी बच्ची का चेहरा क्यों नहीं देखने दिया गया? बोलो, आज तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा। झुमकी दिन ब दिन बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है। बाकी लोगों से तो मैं अपने सारे राज आसानी से छुपा लेती हूँ, लेकिन अपनी ही बेटी से कुछ भी छुपा नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे ही घर में बड़ा हो रहा है। हाय दैया, ये सब दिन ब दिन इतना उलझता क्यों जा रहा है? अगर झुमकी को सच का थोड़ा सा भी पता चल गया ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे रात भी होने लगी, मुझे तो अभी जंगल भी जाना है, लेकिन इस लड़की को अपने सामने से कैसे हटाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये यहीं खड़ी रही तो मैं जंगल कैसे जाऊंगी? बेटी झुमकी, ओ झुमकी बेटी, जरा अपनी बड़ी माँ के कमरे में आ तो बेटी, तुमसे कुछ बात करनी है। लगता है बाबा बुला रहे हैं मुझे, मैं देख कर आती हूँ बाबा क्या कह रहे हैं। ठीक है माँ, अभी मैं जाती हूँ, लेकिन हमारी ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। बाद में मैं फिर तुमसे ये सब पूछूंगी। हाँ बाबा, आ रही हूँ। हे काली मैया, आखिरकार बच गई। बिल्कुल सही समय पर उसके पिता आ गए, नहीं तो आज न जाने वो मुझसे क्या क्या पूछ बैठती। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, आज की रात किसी तरह निकल जाए, उसके बाद में मैं पूरी तरह निश्चिंत हो जाऊंगी। अब मुझे जल्दी से वो जहरीला अर्क लेकर जंगल पहुँच। धूप ने भी मुँह जमींदार पुत्र, अब तो रात भी बहुत हो गई है, आप जाकर झोपड़ी में थोड़ा आराम कर लीजिए। पूरे दिन आपने बहुत मेहनत की है। अगर मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे बहुत दुख होगा। चंपाकली, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे बार बार जमींदार पुत्र मत कहा करो। मेरा भी एक नाम है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो मुझे हमेशा मेरे नाम से बुलाओ, तभी मुझे अच्छा लगेगा। जो भी हो, आज तुमने बहुत कष्ट सहा है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम और बुलबुल अब थोड़ा आराम कर लो, और इधर मैं तुम दोनों के लिए रात भर जाग कर पहरा दूंगा। तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सो सकती हो। इसके बाद चंपाकली और बुलबुल सो गए। विक्रम रात भर जागकर चंपाकली की रखवाली करने लगा। बहुत थकान महसूस हो रही है, थोड़ी देर झोपड़ी में जाकर आराम कर लेता हूँ और साथ में रात का खाना भी खाकर आता हूँ। फिर वापस आकर चंपाकली की रखवाली करूँगा। इसके बाद विक्रम झोपड़ी में जाकर आराम करने लगा। आराम करते करते कब उसको नींद लग गई।
उसे पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद दामिनी जंगल में आती है। हाय दैया रे, यहाँ ये झोपड़ी किसने लगाया? कल तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं देखा था। कहीं आसपास कोई डाकुओं का गिरोह तो नहीं आ गया? मुझे तो लग रहा है ये झोपड़ी उन्हीं डाकुओं की है। दैया रे दैया, मेरा तो डर के मारे हाथ पाँव ठंडा होते जा रहा है। अगर उन डाकुओं को पता चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ तो न जाने मेरे साथ क्या होगा। ये सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा है। लेकिन नहीं, इतना डरने से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे चंपाकली तक पहुँचना है तो मुझे इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। इस तंबू के पास से गुजरे बिना मैं चंपाकली तक पहुँच ही नहीं सकती। हे काली मैया, अब मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, चाहे जितना भी डर लगे, मुझे ये काम पूरा करना ही होगा। दामिनी धीरे धीरे डरते हुए तंबू के पास से आगे बढ़ने लगी। उसके पैरों के आवाज से झोपड़ी में सोया विक्रम की नींद खुल जाती है। ये किसके पैरों की आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ से होकर गुजरा हो। अरे, मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे अभी बाहर जाकर देखना होगा कि यहाँ कौन आया है। इसके बाद विक्रम जल्दी से तंबू से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। अरे, वहाँ तो कोई औरत दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी रात में यहाँ कौन आ सकता है? कहीं यही तो चंपाकली की वो दुश्मन नहीं? जो भी हो, मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना होगा। आज मुझे उसे चंपाकली के सामने लाकर सच जानना होगा। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। अरे सुनिए, कौन है आप? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? रुकिए, मेरी बात सुनिए। विक्रम की आवाज सुनते ही दामिनी बुरी तरह घबरा गई और तेजी से वहाँ से भागने लगी। हाय दैया रे, जिसका डर था वही हुआ। लगता है मुझे किसी ने देख लिया। उनको पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ। जरूर ये डाकुओं के गिरोह का ही कोई आदमी होगा। अगर मैं यहाँ रुकी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। कुछ ही पल में दामिनी अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से गायब हो गई। बस थोड़ी देर हो गई, वो मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन अगर वो कोई साधारण औरत होती तो मेरी आवाज सुनकर भागती क्यों? नहीं नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है, चंपाकली की दुश्मन। धत्तरी की, उस दुश्मन को पकड़ने का इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन फिर भी मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मेरी एक गलती की वजह से आज वो बचकर निकल गई। मैं क्यों आराम करने चला गया? अगर मैं झोपड़ी में आराम करने ना जाता तो आज शायद सच सामने आ जाता। जो भी हो, अगर ये चंपाकली की दुश्मन है तो फिर से जरूर वापस आएगी। जो होना था वो तो हो गया। अभी ये सब चंपाकली को बताना ठीक नहीं होगा। वो बेवजह डर जाएगी। वो अभी सो रही है और बहुत कष्ट सहा है उसने आज। कल सुबह होते ही मुझे चंपाकली से इस बारे में बात करनी होगी। अगर मुझे उससे कोई जानकारी मिल जाए तो उसी के सहारे मैं उसके दुश्मन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुलबुल, आज तो मेरे इंसानी रूप में वापस लौटने का आखिरी दिन था ना, क्योंकि आज उस जादुई अर्क का 7वां दिन भी पूरा हो गया। लेकिन अभी तक मैं इंसान क्यों नहीं बन पाई? इसका मतलब क्या है? मैं अब तक जो उम्मीद लगाए बैठी थी वो सब झूठ थी। आज तुम मुझे सच सच बताओ बुलबुल, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चंपाकली, साधु बाबा के अनुसार तो आज तुम्हें इंसानी रूप वापस मिल जाना चाहिए था, लेकिन आखिर समस्या कहाँ हुई ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ? लेकिन बुलबुल, मैं इस समस्या का कारण समझ गया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कल रात जो औरत यहाँ आई थी वही चंपाकली की दुश्मन है। ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि इससे पहले भी मैं जब घर वापस जा रहा था तो मैंने एक औरत को जंगल की तरफ आते देखा था, लेकिन उस समय मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। अभी समस्या ये है कि मैं दोनों बार उसका चेहरा नहीं देख पाया हूँ। अब हमें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर तुम दोनों कहो तो
मैं एक बार फिर साधु बाबा के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। शायद वो इस रहस्य का सही कारण बता सके। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जितनी जल्दी हमें इस समस्या का कारण पता चलेगा, उतनी ही जल्दी हम दुश्मन तक पहुंच पाएंगे। अब तुम देर मत करो, अभी जाकर पता करो। ठीक है, फिर मैं अभी साधु बाबा के पास जाती हूँ। तब तक तुम चंपाकली का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बुलबुल, मैं यही हूँ। इसके बाद बुलबुल साधु बाबा के पास चली गई और उधर विक्रम चंपाकली के साथ बैठकर उससे बातें करने लगा। चंपाकली, अभी भी मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन क्या तुम्हें किसी पर शक है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारा नुकसान करना चाहता है? तुम बस एक बार उसका नाम बता दो, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। मेरा नुकसान करने वाला सिर्फ एक इंसान था जिस पर मुझे शक था, और वो मेरी सौतेली माँ थी, क्योंकि मेरे जन्म के तुरंत बाद उन्होंने मुझे तांत्रिक बाबा से चंपा का फूल बनवाकर जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन वो तो ये जानती है कि मैं उसी समय मर चुकी हूँ, फिर अब कौन मेरा नुकसान करना चाहता है, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। रुको रुको, अब सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी है। तुम्हारा नुकसान चाहने वाली तुम्हारी सौतेली माँ ही है, और मैंने लगातार 2 रात जिसको देखा था वो भी एक औरत ही थी। सर्वनाश, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी सौतेली माँ को पता चल गया है कि तुम अभी भी जिंदा हो चंपाकली, और इसलिए वो अब भी छुप कर तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। चोरी छिपे वो तुम्हारा नुकसान करने की योजना बना रही है। मुझे लगता है कि तुम अपने मन से कहानियां बनाना भी शुरू कर दिए हो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि बिना किसी सबूत के किसी को दोष मत दो, ये बहुत गलत है। हो सकता है मेरी माँ ने ये सब ना किया हो, किसी और ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो, चाहे वो मेरी सौतेली माँ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं बिना जाने उनके बारे में गलत बात नहीं सुन सकती। तुम गुस्सा मत करो चंपाकली, ये सिर्फ मेरा अंदाज था, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मैं तुमसे माफी। तुम इतना नाराज मत हो चंपाकली। हम अभी बुलबुल के वापस आने का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि वो साधु बाबा से क्या खबर लेकर आती है। मैं नाराज नहीं हूँ विक्रम, लेकिन बिना पूरी सच्चाई जाने मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। तो दोस्तों, आखिर सौतेली माँ की खतरनाक चाल कामयाब हो ही गई। उसके डाले गए जादुई जहरीले अर्क की वजह से चंपाकली फिर से इंसानी रूप में वापस नहीं लौट पाई। उधर चंपाकली की हालत हर पल बिगड़ती जा रही है। क्या विक्रम सही समय पर नीलमणि लेकर वापस लौट पाएगा, या फिर चंपाकली हमेशा के लिए इस जंगल में एक श्रापित फूल बनकर रह जाएगी? ये सब हम अगले भाग में देखेंगे। और अगर आपको चंपाकली की ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें।